Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, I am going to teach you chapter number 15, triangles and their properties. इस चैप्टर में बच्चों सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि ट्राइंगल कैसे फॉर्म होता है, देन ट्राइंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बाद टाइप ऑफ ट्राइंगल्स क्या है। दो अलग अलग कैटेगरीज में हम ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं। एक हम एंगल के बेसिस पे कुछ टाइप ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं, एक हम साइड्स के बेसिस पे कुछ टाइप ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं। तो वो क्या है ये सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ट्राइंगल क्या होता है, कैसे बनता है, ट्राइंगल कैसा दिखता है। तो ये आप लोगों को पता है, मैंने स्क्रीन पर बनाया है। ये शेप जो है वो क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल बनता है बच्चों 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइंट करने से। कैसे बनता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइंट करने से। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट चैप्टर 6th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाया है, इस लाइन पे सपोज मैं कुछ पॉइंट्स ले लेती हूँ, ए बी सी एंड डी। ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, ये जो 4 पॉइंट्स है वो क्या फॉर्म कर रहे, ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे। क्या फॉर्म कर रहे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे। मैंने ब्लैक कलर से देखो मार्क किया है। ये 4 पॉइंट्स क्या कर रहे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे। तो जब भी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, समझ में आ रहा है, जब भी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, तब हम उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे ये जो पॉइंट ए बी सी एंड डी है, इनको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और ये जिस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इस लाइन को हम बोलेंगे बच्चों कोलिनियर लाइन। क्या बोलेंगे, कोलिनियर लाइन। ये ऑलरेडी आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें आपने पढ़ा है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, फिर वो पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, वो पॉइंट्स जो कुछ एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे। ये तीनों पॉइंट देख रहे हो एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे देखोगे मैंने ब्लैक कलर से एंगल भी फॉर्म किया है। तो इसका मतलब है कि ये 3 पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो जब हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे तो हमें जो ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल एक क्लोज फिगर है मेड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल क्या है। अब ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज क्या होते, ट्राइंगल के कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद होना चाहिए, तभी तो आप ट्राइंगल के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जो भी क्वेश्चन ट्राइंगल पे बेस्ड होगा आप तब उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हमेशा सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हमेशा होता है 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। देन सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों, सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। फिर से बोल रही हूँ, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब सपोज मैंने यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, ये दोनों साइड को दोनों साइड्स के लेंथ को मैंने अगर ऐड कर दिया तो इसका लेंथ हमेशा ग्रेटर होगा देन थर्ड साइड ए सी। अगर सपोज मैंने ए बी प्लस ए सी ये दोनों लेंथ को ऐड कर दिया तो ये लेंथ हमेशा ग्रेटर देन होगा बी सी। और अगर मैंने बी सी
प्लस AC, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमेशा ग्रेटर होगा देन AB। तो ये भी क्या है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है। अब बच्चों कुछ टाइप ऑफ ट्राइंगल्स है, ठीक है, कुछ टाइप ऑफ ट्राइंगल्स है। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल का मैं यहाँ पे सिंबल बना देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब आपको ध्यान देना है कि जब हम साइड के बेस्ड पर ट्राइंगल को कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, टाइप बता रहे, मतलब दो कैटेगरी होती है ट्राइंगल की, एक होती है साइड के बेसिस पे, दूसरी होती है एंगल के बेसिस पे। तो जब आप साइड के बेसिस पे टाइप ऑफ ट्राइंगल लिख रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं ट्राइंगल के साइड्स को कंसिडर करूं। और जब आप एंगल के बेसिस पे टाइप ऑफ ट्राइंगल लिख रहे हो तब आपको हमेशा क्वेश्चन में एंगल को देखना है। ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है। अब सबसे पहला टाइप है बच्चों इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल लेंथ के होते। यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बना है PQR। इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स जब इक्वल लेंथ के होंगे तो हम उसे बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे देखो आइडेंटिकल मार्क्स बने होते हैं। मैंने पिंक कलर के छोटे छोटे जो लाइंस बनाए हैं ये है आइडेंटिकल मार्क्स। ये आइडेंटिकल मार्क्स शो कर रहे हैं कि साइड PQ, साइड QR और साइड PR तीनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। मतलब ये कौन से ट्राइंगल है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। देन सेकंड होता है यहाँ पे स्केलिन ट्राइंगल। क्या होता है, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल का मतलब होता है बच्चों ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स का लेंथ क्या हो, डिफरेंट हो। तीनों साइड का लेंथ क्या हो, डिफरेंट हो। अब इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ ABC। और यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स कुछ ऐसे होंगे 1, यहाँ पे 2 लाइन बना रही हूँ, यहाँ पे 3 लाइन्स बना रही हूँ। मतलब कि ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों साइड्स के लेंथ क्या है, अलग अलग है। अब इसमें ट्राइंगल आपको इस शेप का नहीं दिखेगा तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। कैसा दिखेगा ट्राइंगल, कुछ ऐसा दिख सकता है आप लोगों को ट्राइंगल, देखो ऐसा ट्राइंगल आप लोगों को दिख सकता है। अब ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है इसमें साइड के लेंथ क्या है, अलग अलग है। तीनों साइड्स के लेंथ अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, स्केलिन ट्राइंगल हो गया। देन थर्ड होता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल का मतलब होता है बच्चों ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल लेंथ के होंगे और थर्ड वाला डिफरेंट होगा। आइसोस्केल्स ट्राइंगल का मतलब होता है जिसके 2 साइड्स सेम लेंथ के होंगे और एक साइड डिफरेंट होगा। तो इसमें ऐसे ही ट्राइंगल दिखेगा, ठीक है, ऐसे दिखेगा ट्राइंगल। अब इसमें नेमिंग कर देती हूँ मैं इसको L, M, N। और ये साइड सपोज सेम लेंथ का है और ये डिफरेंट लेंथ का है तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल। आई बात समझ में, फिर से एक बार समझा देती हूँ। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब सच ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स हैव सेम लेंथ। तीनों साइड्स का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। स्केलिन ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स का लेंथ डिफरेंट होगा। एंड आइसोस्केल्स ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स का लेंथ इक्वल होगा और थर्ड वाला जो साइड होगा उसका लेंथ डिफरेंट होगा। देन इसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देती हूँ टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। देखो हेडिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसमें सबसे पहला जो ट्राइंगल है वो क्या है, वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब होगा बच्चों कि ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स क्या है, एक्यूट है। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स क्या है, एक्यूट है। अब मैंने स्क्रीन पे जो ट्राइंगल बनाया है इसको ध्यान से देखो। इसका नेमिंग मैं कर देती हूँ यहाँ पे PQR। अब यहाँ पे एंगल P, एंगल Q और एंगल R तीनों एंगल क्या है, एक्यूट है। इट मीन्स इट इज कॉल्ड एज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देन सेकंड है बच्चों यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल।
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब हुआ कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे मैं आपको ट्राइंगल बनाकर शो करती हूँ। देखो ये मैंने बना दिया एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में आप लोगों को ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा होगा। मैं मार्क करके बताती हूँ। यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है ना। इट मीन्स इट इज कॉल्ड एज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल प्रेजेंट है तो हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। बट अगर ट्राइंगल में सिर्फ एक एक्यूट एंगल प्रेजेंट है तो उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं बोलेंगे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल हम तब बोलेंगे ट्राइंगल को जब उसके तीनों एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट होंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड टाइप है यहाँ पर बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होगा अ ट्राइंगल विथ वन राइट एंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल प्रेजेंट हो। यहाँ पे मैं बनाती हूँ ये टाइप। ये ऐसा ट्राइंगल आप लोगों ने देखा है। देखो इस ट्राइंगल में यहाँ पे जो एंगल है, ये जो मैं एंगल बना रही हूँ ये क्या है, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक राइट एंगल प्रेजेंट हो हम उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल प्रेजेंट हो हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट है हम उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो अब हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 36 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल। क्या पढ़ना है आपको, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। हमें क्या लिखना है, राइट द टाइप ऑफ ट्राइंगल। किस पे बेस्ड है, एंगल्स पे बेस्ड है। तो आप किसको देखोगे ट्राइंगल में, एंगल्स को देखोगे। तो पहला वाला जो यहाँ पे ट्राइंगल है, पहला वाला जो यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल दिख रहा है। तो अगर ट्राइंगल में एक राइट एंगल प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। देन सेकंड वाला देखोगे ट्राइंगल, यहाँ मैं सेकंड लिख देती हूँ तो समझ में आएगा आपको। सेकंड ट्राइंगल देखोगे तो इसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल प्रेजेंट है, 125 डिग्री यहाँ लिखा है। 125 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री है। तो मतलब ये ट्राइंगल क्या हुआ, ये ट्राइंगल हुआ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। थर्ड ट्राइंगल देखो, थर्ड ट्राइंगल में तीनों एंगल्स एक्यूट है बिलो 90 डिग्री के, 48 डिग्री, 62 डिग्री एंड 70 डिग्री। बिलो 90 के है मतलब तीनों एक्यूट एंगल्स है। सो सच ट्राइंगल इन विच all three angles are acute angle is said to be acute angle triangle। तो ये क्या हो जाएगा, acute angled triangle हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से। देन सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड। साइड के बेसिस पे हमें टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना है। तो साइड को देखना होगा। तो यहाँ देखोगे ध्यान से, कुछ आइडेंटिकल मार्क्स बने। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में देखो आइडेंटिकल मार्क्स बने, सारे आइडेंटिकल मार्क एक जैसे दिख रहे, मतलब कि साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी तीनों क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। तो सच ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स हैव अ इक्वल लेंथ इज सेड टू बी इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड वाले में देखो ट्राइंगल डी ई एफ को देखो, ट्राइंगल डी ई एफ में एक यहाँ पे अलग आइडेंटिकल मार्क्स है, मतलब 2 लाइंस दिए और यहाँ पे 3 लाइंस दिए। इट मीन्स कि इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ डिफरेंट है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल। देन थर्ड यहाँ पे ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू को देखो, यहाँ पे ये 2 लाइंस बने, यहाँ पे भी 2 लाइंस बने। इट मीन्स साइड यू वी एंड साइड यू डब्ल्यू दोनों का लेंथ इक्वल है।
तो such triangle in which two sides have a same length is said to be isosceles triangle. तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे ट्राइंगल UVW is isosceles triangle. आई होप कि सब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. नाउ सी थर्ड क्वेश्चन. एज शोन इन द फिगर अविनाश इज स्टैंडिंग नियर हिज हाउस. आप लोगों को दिख रहा है साइड में जो इमेज दी है इसमें अविनाश कहाँ खड़ा है? अपने घर के नजदीक खड़ा है. ही कैन चूज फ्रॉम 2 रोड्स टू गो टू स्कूल. 2 रोड्स है उसके पास स्कूल जाने के लिए. विच वे इज अ शॉर्टर, एक्सप्लेन वाई. कौन सा रोड छोटा है ये हमें लिखना है और क्यों छोटा है ये भी हमें एक्सप्लेन करना है. तो आप लोगों को बच्चों दिख रहा है कि अविनाश अपने घर के नजदीक खड़ा है. स्कूल कहाँ पर है? पॉइंट सी पर है. अविनाश के पास 2 रास्ते स्कूल जाने के. एक वो क्या करेगा, पहले रोड ए बी ट्रैवल करेगा, फिर रोड BC ट्रैवल करेगा तो स्कूल आ जाएगा. दूसरा रास्ता है वो डायरेक्ट रोड AC भी यूज कर सकता है स्कूल पहुंचने के लिए. ये हमें देखकर समझ में आ रहा है इमेज को. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? विच वे इज अ शॉर्टर. कौन सा रास्ता छोटा है? तो हमें देखकर ही समझ में आ रहा है कि रोड AC क्या है? शॉर्टर है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं रोड AC इज अ शॉर्टर वे, छोटा रास्ता है. बट पूछा है एक्सप्लेन वाई. एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों है बच्चों? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल. अभी मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी समझाया कि सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. अगर मैं रोड AB प्लस रोड BC करूंगी तो वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा देन रोड AC. इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू बोलेंगे कि ये रास्ता क्या है? लॉन्गर है, बड़ा रास्ता है. और AC डायरेक्ट जो है वो क्या है? शॉर्टर रास्ता है. क्या है? छोटा रास्ता है. आया होगा आपको समझ में. अब कुछ आंसर में मैं यहाँ पे 1-2 स्टेटमेंट लिख रही हूँ तो वो मैं पहले लिख लेती हूँ फिर आपको शो करूंगी. सो सॉल्यूशन में बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है देयर आर 2 ways विच अविनाश कैन चूज टू गो टू स्कूल. जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अभी समझा दिया कि 2 रास्ते हैं. एक तो पहले रोड AB प्लस रोड BC और दूसरा है रोड AC. देन इसके बाद क्या लिखना है? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. क्या प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की? सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं AB प्लस AC इज ग्रेटर देन AC. देयरफॉर रोड AC क्या है? शॉर्टर वे है विच अविनाश कैन चूज टू गो टू स्कूल. सो यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन फिनिश हो गया इसका. इतना इनफ है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए. सो इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे.